हेलो फ्रेंड्स, क्या एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2022 में आएगा? और अगर फ्रेंड्स आ गया तो क्या एनआरआई सीईटी के बाद आएगा या उससे पहले आएगा? दोनों के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले करिए क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिससे होता क्या चीज़ है, हम जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दो टॉपिक है रहने वाला है इस वीडियो में कि क्या एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आ गया तो एनआरआई सीईटी के बाद आएगा या उससे पहले आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यही क्लियर करते हैं कि क्या एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन होगा वो 2022 में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद बताएंगे कि एनआरआई सीईटी जो लागू होने वाला है उससे पहले आ जाएगा या उसके बाद में आएगा, या अभी तक जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है कौन से साल में किस मंथ में आया है, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि एनआरआई सीईटी के बाद आएगा या उससे पहले आएगा। और ये भी स्पष्ट करेंगे फ्रेंड्स कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2022 में आएगा या नहीं आएगा। उससे पहले हम जो आपको चीज़ दिखाते हैं वो देखते चलिए। आपको धीरे धीरे ना जैसे ही वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा कि क्या इसका सिनेरियो रहने वाला है एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं। स्लाइड देखिए, ये किसका स्लाइड है? एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2018। ये सिर्फ दिखाने का पर्पस यही है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन किस ईयर आया था और किस ईयर नहीं आया था। तो 2018 का ये स्लाइड रहा। मतलब ये तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि 2018 में एसबीआई का नोटिफिकेशन आया था। अब अगले अगले ईयर पे बात करते हैं, 2019 पे बात करते हैं। 2019 पर बात करते हैं। 2019 में भी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमको देखने के लिए मिला था। 2019 में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमको देखने के लिए मिला था, क्योंकि फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे होंगे कि 12/4/2019 से 3/5/2019 तक इसका फॉर्म भरने और पेमेंट फ़ी करने का डेट था। तो 12/4/2019 से 3/5/2019 ये सिर्फ डेट पर नहीं जाइए, सिर्फ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 18 में भी वैकेंसी आया था, 19 में भी वैकेंसी आया था। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 2020 में क्या वैकेंसी देखने के लिए मिला था। हाँ जी, हाँ फ्रेंड्स, 2020 में भी वैकेंसी देखने के लिए मिला था। चाहे थोड़ा सा कम वैकेंसी ज़्यादा वैकेंसी, उस पर बात नहीं करते हैं कि किस ईयर कितना वैकेंसी था, ज़्यादा था या कम था, प्रीवियस ईयर कितना वैकेंसी था, नहीं था। वैकेंसी पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन पे बात करते हैं कि इस साल नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो ये रहा 2020 का नोटिफिकेशन, उसी का स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पे हम डेट भी देख रहे हैं। मतलब ये तो कन्फर्म हुआ कि 2018 में भी वैकेंसी आया था, 19 में भी आया था और 2020 में आया था। और इस ईयर का तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स कि 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था। भले ही एग्ज़ाम डिले हुआ, जो कुछ भी डिले हुआ वो तो एडिशनल बात है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या हुआ कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन ना 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया और 21 में भी आया। आप 21 का भी स्लाइड देख सकते हैं। आपको अगर फ्रेशर हो, इस साल नहीं भरे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 18 में भी वैकेंसी आया था, 19 में भी वैकेंसी आया था, 20 में भी आया और 21 में भी आया। मतलब लगभग 4 साल से ना कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर आपको वैकेंसी एसबीआई की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी बेसिस पे हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2022 में हमको देखने के लिए मिल सकता है। 2022 में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल से ना लगातार ईयर बाय ईयर आपको वैकेंसी एसबीआई की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उससे भी पहले जाते हैं तो 2016 में हमको देखने के लिए मिला था एसबीआई की तरफ से वैकेंसी, लेकिन 2017 में शायद नहीं मिला था। 2016 के बाद 2018 से ये डायरेक्ट ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो लगभग अगर 4 साल से फॉलो हो रहा है ये ट्रेंड, 18 में भी वैकेंसी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया और 21 में भी आया, तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2022 में देखने के लिए मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, बात रहा कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो 2022 में आने वाला है वो क्या एनआरआई सीईटी के अंडर आएगा या पहले एनआरआई सीईटी से पहले आ जाएगा या उसके बाद में आएगा। तो क्या रहने वाला है एनआरआई सीईटी। तो एनआरआई सीईटी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनआरआई सीईटी कब से लागू होने वाला है और एसबीआई क्लर्क पे उस पर क्या कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एनआरआई सीईटी का बात करते हैं। तो एनआरआई सीईटी क्या है, करवाएगा क्या फ्रेंड्स कि एनआरआई सीईटी के बाद क्या एसबीआई बैंक का एग्जाम सब खत्म हो जाएगा? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ होगा क्या कि एनआरआई सीईटी जो होगा वो कंडक्टिंग बॉडी सिर्फ प्री एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और जैसे जैसे एसबीआई अपना मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और
IBPS जैसे अपना मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, SSC जैसे अपना मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सिर्फ प्री एग्जाम ना NRA-CET के अंडर लिया जाएगा। और जो मेंस का एग्जाम है जो SBI लेता है, IBPS लेता है, वैसे ही वो करेगा। तो सिर्फ प्री एग्जाम ना, प्री एग्जाम अब नहीं होगा। अगर NRA-CET लागू हो जाता है तो प्री एग्जाम नहीं होगा। जो IPS अपना प्री एग्जाम हर एक बैंक के लिए करवाता है, हर एक जो IPS का नोटिफिकेशन आता है उसमें जो प्री एग्जाम होता है ना वो नहीं होगा, लेकिन जो उसका मेंस का एग्जाम होगा वो IBPS के द्वारा ही लिया जाएगा और SBI के द्वारा ही लिया जाएगा। अगर आप जैसे जैसे मेंस का एग्जाम होता है तो वो तो SBI ही कराएगा, और अगर IBPS के में जा रहे हैं तो वो तो IBPS ही करवाएगा, लेकिन सिर्फ प्री एग्जाम जो होगा इसका वो NRA-CET के अंडर होगा। तो चलिए थोड़ा सा NRA-CET का आपको स्लाइड दिखाते हैं, इससे आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा कि NRA-CET का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, NRA-CET कंडक्टिंग बॉडी NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। एग्जाम लेवल का बात करते हैं तो नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, और एग्जाम डेट का बात करते हैं तो NRA-CET का जो एग्जाम होगा, मतलब इसका जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो दिया हुआ है क्या, NRA-CET जो होगा वो लागू हो जाएगा अर्ली 2022, मतलब 2022 जैसे ही शुरू होगा वो NRA-CET आपको लागू हो जाएगा। लेकिन अभी फ्रेंड्स, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, काहे कि बहुत दिन से ये न्यूज़ में है कि, और इधर से भी न्यूज़ फ्लैश हो रहा था कि मार्च 2022 में ये लागू हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी लागू हो जाए और सभी एग्ज़ाम प्री वो NRA-CET के अंडर हो जाए, काहे कि गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा सा स्लो होते रहता है फ्रेंड्स। तो इतना जल्दी हो सकता है, पॉसिबल है फ्रेंड्स, लेकिन हो जाए ये नहीं लगता कहीं से भी कि हो जाए। अगर और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन, जो हमें लगता है कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन जो आएगा वो पहले से ही जो ट्रेंड चलता है उसी पर इस बार 2022 में आएगा। हाँ, अगले ईयर ऐसा हो सकता है कि NRA-CET उसके बाद लागू हो जाए, और NRA-CET के बाद NRA-CET पहले लागू हो जाए और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन अगर 2023 में जाकर के आता है तो वो उसी के अंडर एग्जाम जैसे उसका पैटर्न होता है उसी के अंडर फॉलो करेगा। लेकिन अगर बात रहा 2022 का NRA-CET का तो पहले SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन तो आएगा 2020 में तो जरूर आएगा, 2022 में तो जरूर आएगा फ्रेंड्स, लेकिन NRA-CET के अंडर नहीं आएगा। पहले लगता है कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद NRA-CET का जो होता है वो होगा। और NRA-CET पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो होगा एग्ज़ाम मोड होगा, ऑनलाइन होगा, और ट्वाइस ईयर मतलब साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगा, और उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो जो स्कोर आप लेटेस्ट किए हुए रहेंगे उसमें 3 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा। मतलब एक बार आप उसमें पास कर जाइए, उसमें क्या होगा कि फ्रेंड्स उसके बाद 3 साल तक ना आप बैंक, SSC, रेलवे, जिस लेवल में आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर आप SSC के लिए दिए हुए हैं तो SSC का जितना भी मेंस का एग्ज़ाम होगा आप 3 साल तक उसको फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं मेंस का। मतलब हर एक बार आपको प्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आप प्री एग्ज़ाम के झंझट से मुक्त हो जाइएगा। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट आप मेंस पे फोकस कीजिएगा। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको प्री निकालना पड़ता है, ये नहीं होगा। NRA-CET के बाद होगा क्या कि आप एक बार ना आप उसको क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद 3 साल तक ना आराम से आप मेंस के लिए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे क्लर्क लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा या आप जैसे जैसे आएगा कहीं फ्रेंड्स, उसमें तो अभी और क्रिस्टल क्लियर होना बाकी है। अभी सिर्फ हम आपको मोटा मोटा बात बताएं कि ये एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब प्री एग्ज़ाम को ना ख़त्म कर दिया जाएगा, प्री एग्ज़ाम NRA-CET के द्वारा होगा। और डिटेल्ड जैसे ही इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स, उस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना करके आपको बताएंगे। अभी सिर्फ जितना न्यूज़ चल रहा था कि NRA-CET कब से क्या होगा और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन 2022 में आएगा या नहीं आएगा, उस पर हम बात किए। दोनों में आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट चीज़ बता दिए फ्रेंड्स कि NRA-CET क्या चीज़ है और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, दोनों के ऊपर कंप्लीट बात किए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।